नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। शहीद आजम शहीद अशफाक उल्लाह खां के 97वें शहीद दिवस के मौके पर शहीद अशफाक उल्लाह खां चौक चौकी सराय पर वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज व नेहरू मार्केट के चेयरमैन श्री विजय चावला की अध्यक्षता में शहर के सम्मानित लोगों को बुलाकर उनकी सेवाओं पर रोशनी डाली गई और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें थाना कोतवाली नगर प्रभारी श्री धर्मेंद्र गौतम व बिजली विभाग से एसडीओ श्री रॉबिन शर्मा ने बताया कि शहीद अशफाक उल्लाह खां व श्री राम प्रसाद बिस्मिल व ठाकुर रोशन सिंह इन तीनों के बलिदान भुलाए नहीं जाएंगे व श्रद्धांजलि दी गई। उनकी सेवाओं पर रोशनी डाली गई। श्रद्धांजलि देने वालों में आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज, चौकी प्रभारी सराय नरेश सिंह, एसआई अशोक मिश्रा, एसआई माजिद अली, अमित बत्रा, अकमल खान बिट्टू, प्रधान नरेश कुमार, अभिनव अग्रवाल, राकेश गांधी। सन 1922 में भारत का प्रथम जिसे कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिंदी में गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। उस आंदोलन के अंदर सबको उम्मीद थी कि भारत आज़ाद होगा। उस आंदोलन में हर युवा, हर व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग करके आंदोलन में कूद पड़ा। अब आप सब जानते हो 22 में चोरी कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो उस समय बहुत से युवा थे जो गांधी जी की उस बात से नाराज थे। उन युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे। अब उस नाराजगी की वजह से उन्होंने बंगाल और उत्तर के कई राज्यों में अन्य कई संगठन बनाए। उन्हीं में से एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। इस संगठन को बनाने वाले जो मेन लोग थे उनमें थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। अब चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की एक बड़ी कॉमन बात है कि आप उनको धर्म की या जाति की किसी नाम के साथ जोड़ नहीं सकते। उन्होंने पूरे जीवन काल में धर्म या जाति से संबंधित कोई नाम अपने साथ नहीं जोड़ा। दोनों उन्होंने ये दिखाया, हम लोगों को समझाया कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों में बंटने से पर हमारी एक राष्ट्र की एक पहचान है जिसे हमें साथ देना। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और नाम रखा रिपब्लिक ऑफ फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब सोचिए, उस समय 1900 में पैदा हुआ व्यक्ति इतना आगे का सोच रहा था कि उसे पता था आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए। अब उस समय जब संगठन बना तो संगठन को चलने के लिए धन की भी आवश्यकता थी। वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे। वो चाहते थे कि हम शस्त्र वो करें, विरोध करें और अंग्रेजों से अपनी आज़ादी लें और बिना बटे आज़ादी दें, अनडिवाइडेड आज़ादी दें। ये ना हो जो उनके द्वारा दी जाए, उनके द्वारा एहसान किया जाए। हम अपने अधिकार है, लड़ के लेंगे। तो उस समय संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो धन आप जब जानते हैं उस समय का वक्त कैसा था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था और लोगों की नसों में गुलामी बस चुकी थी। अधिकांश लोग गुलामी में जकड़े हुए थे और वो चाहते थे हाँ जी हम इन्हीं के लॉयल बन के रहे, इन्हीं के चाटुकार बन के रहे। तो धन के लिए या तो इनको लूटपाट करनी पड़ी, उससे लालचा लगा उनके संगठन पर। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन वो स्टेशन से जा रहे थे तो उन्होंने देखा ट्रेन के अंदर स्टेशन मास्टर ने आके कुछ पैसे की पोटली दी जिसे एक संदूक में रखा गया। अब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने प्लान बनाया कि हमें ये धन चोरी करना है। अब साथियों, जो ट्रेन जा रही थी 1920 की जो बात 25 की जो बात है, वो सहारनपुर से लखनऊ के लिए जाती है और HRA के 10 लोगों ने मिलकर प्लान किया। अब हुआ क्या, उस दिन जब ट्रेन में चढ़े तो पहले प्लान था कि तृतीय श्रेणी में, सभी हिंदुस्तानियों को तृतीय श्रेणी दी जाती थी, उसमें चढ़ेंगे। तो 3 लोगों ने सोचा कि अगर मान लो सरकारी ट्रेन है, खींचने भी ना होगी, तो 3 साथी द्वितीय श्रेणी में चढ़े, जिसमें से एक थे लाहिरी जी। अब उन्हीं के द्वारा खींची गई और ट्रेन काकोरी एक गाँव आता है वहाँ पर रोक ली गई। अब काकोरी में रुककर सब लोगों का प्लान था हवाई फायरिंग करते रहेंगे और हमें एयर रख के रखना है कि तब तक हम संदूक खोलते से तोड़ सकें। पर वो नई टेक्नोलॉजी थी उस समय के हिसाब से, संदूक के अंदर लॉक था। जब संदूक पे गोली भी मारी गई तो उसका लॉक नहीं टूटा, उसमें कोई जंजीरें नहीं थी। तो उस समय अशफाक उल्लाह खान जी ने लोहे का हथौड़ा लेकर उसे तोड़ने की कोशिश की और अपना माउजर अपने मित्र को दिया। तो वो हवाई फायरिंग करे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति को गलती से वो फायर भी लग गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी में लिखा, लास्ट तक उन्हें इस चीज़ का बड़ा दुख रहा कि उस फायर में एक व्यक्ति की जान गई। अनफॉर्चुनेट ये देखिए हुआ क्या, जब वो डकैती हुई, डकैती होने के बाद उनकी चादर वहाँ पर छूट गई, उनके एक मित्र की।
उस चादर से पुलिस ने नोट किया कि ये चादर में एक स्टैम्प थी धोबी की, तो पुलिस ने ट्रेस किया कि वो धोबी शाहजहाँपुर का था और वहां से निकाला कि शाहजहाँपुर से इनका एक व्यक्ति निकाला गया। फिर पुलिस ने पुलिस दबिश की, 40 लोगों को गिरफ्तार किया। एक एक व्यक्ति का पता था, मात्र एक व्यक्ति था जो पूरी का पूरी कांड में शामिल था, जो उनसे गिरफ्तार हुआ था, वो एक शख्स थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आगे भी उस अलग को जगाए रखा था। बाद में आज तक हम सब जानते हैं कि बाद में 2 साल इन पर केस चला। जब केस चला तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कोई भी वकील लेने से मना कर दिया और जब उनकी तर्क हुआ तो जज ने उनसे पूछा, मिस्टर बिस्मिल, फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव स्टडीड, आपने किस कॉलेज से अपनी डिग्री ली है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का बयान सुनने लायक था। उन्होंने कहा, किंग मेकर नेवर रिसीव एनी डिग्री। किंग मेकर को कभी किसी डिग्रियों की कॉलेजों की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने अंदर से बनता है। तो साथियों, उनके द्वारा दिए गए त्याग से आगे चल के इसी HRA में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सब जुड़ते चले गए और HSRA का निर्माण हुआ, जिसने भारत की आज़ादी में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। तो साथियों, उनके द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया, आज भी हम उसे सीखते हैं। आज भी हमारा फर्ज है कि हम देश में छोटी छोटी चीज़ों में ना बटें, यूनिटी बनाए रखें और हर कार्य ऐसा करें जिससे हमारा देश प्रगति की ओर जाए। बहुत अच्छे हमारे SDO साहब ने अपने विचार रखे। ये होती है बहुत ही देशभक्ति और बहुत ही अच्छे विचार। खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।